नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। आधार कार्ड में होने वाला बड़ा बदलाव, फिंगरप्रिंट की हो जाएगी छुट्टी। देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर है, भारत सरकार आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे लिए सरकार ने आधार विजिट सन 2032 दस्तावेज जारी किया है। सरकार ने आधार कार्ड के सिस्टम को भविष्य के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए आधार विजिट सन 2032 को पेश किया है। इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन तिथि 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के लिए जाएगी। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। किसानों का इंतजार खत्म, फरवरी में आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदले मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से ठंड एक बार फिर बढ़ती महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों को गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों के सुबह शाम ठंड और दिन में हल्की नमी वाला मौसम देखने को मिल रहा है। बारिश और खराब मौसम के कारण प्रदेश में कई हिस्सों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ ग्रामीण वन मार्गों पर कीचड़ और जल भराव से आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन की टीमें ऐसे रास्तों को निगरानी कर रही हैं जहां पर आगमन ज्यादा रहता है। हाईवे पर भी वाहन चलाने को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शादी के कुछ समय बाद ही महिला की मौत की खबर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और मोबाइल कॉल टिकट समेत अन्य वस्तुओं की भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हर बिंदु को गंभीरता से परखा जा रहा है। बिजनौर में पारिवारिक विवाद ने हिंसा और रूप से लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव था। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई है कि जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी कहीं समझी जा सके। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और वाराणसी किसान मेला आयोजित और स्मार्ट तकनीकी से बदलेगी सब्जी खेती। और तस्वीर वाराणसी से सब्जी अनुशासन केंद्र के आयोजित किसान मेले में किसानों को आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मेले में ड्रिप सिंचाई, उत्पन्न बीज, हाइब्रिड नर्सरी और कई सब्जी वैरायटी पर खास फोकस रहा है। 25,000 से अधिक किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और अलग अलग स्टॉल पर विशेषज्ञों से सीधे स्वाद किया। उद्देश्य है किसानों की पुरानी सोच को बदलकर उत्पादन बढ़ाया, लागत घटाई जाए और अधिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए। रजिस्ट्री पर फर्जी कार्यवाही और लगेगी। लगभग 1 फरवरी से आरडी थीम मशीन से आधार संपादन और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जिले में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 फरवरी से जिले के सभी 7 रजिस्ट्री कार्यक्रमों में विक्रेता और क्रेता के ग्राहकों का आधार सत्यापन आरटी थीम मशीन से किया जाएगा। ये आधुनिक बायोमेट्रिक स्कैनर आधार मानकों का अनुरूप पहचान को सत्यापन करेगा। अंगूठा लगाते ही पूरा वितरण स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एजेंसी विक सन 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज 27 तारीख से शुरू होगा जो 30 जनवरी तक चलेगा। गोवा में आयोजित होगा। SIR के नियमों में बदलाव के बाद नेपाल से विवाह कर भारत में आई कई बहुआएं परेशान गई हैं। नए दस्तावेजों के नियम पूरे न होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल हो गया है। इससे आने वाले चुनाव में इनके वोट देने से वंचित रहने की आशंका। 27 जनवरी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। अगले 12 घंटे में 13 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इलाकों में 60% किमी घंटे की रफ्तार में से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचाने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और मिजाज, वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी, 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश के असर। उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 लाख किसानों के सामने संकट आ खड़ा है।
पीएम सम्मान किसान निधि योजना 22वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन जिन किसानों के पास फार्मा आईडी नहीं है उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने नए नियमों के तहत आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिना इस आईडी के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान को जल्द से जल्द अपनी फार्मा आईडी बनवानी होगी, वरना उन्हें 2000 की अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। वर्ष 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने राशन कार्ड से नामों की कटाई शुरू कर दी है। निर्णय लिया है कि जो लोग उनकी आर्थिक स्थिति से सुधार हुआ है उनके नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। इस प्रक्रिया का सीधा असर पीएम सम्मान योजनाओं के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है। सरकार हरे प्यालू और अपील लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे। योजना को पारदर्शी बनाना चाहती है। किसानों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में किसान आईडी अनिवार्य हो गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना आगामी किस्तों से प्राप्त करने के लिए अब किसानों के पास आईडी होना आवश्यक है। ये नया नियम किसानों की पहचान और डिजिटल बनाने के एक योजना में पारदर्शिता है लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जिन किसानों अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है उन्हें तुरंत किसी विभाग या संबंधी कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। इस पहल से फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकता है और वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा।